हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। अभी तक हमने श्लोक संख्या 23 तक श्रवण किया है। अच्छेद्य अयम अदा अयम अक्लेद्य असोस्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणु अचल अयम सनातन अच्छेद्य अयम अद्यया अयम अक्लेद्या अशोच्या एव च नित्या सर्वगता स्थाणु। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थित तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा के इतने सारे गुण हैं। यही गुण सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहार करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरण आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए वे जल, स्थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यह कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत सब निरर्थक हो जाता है। अच्छोद्य अयम। शास्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। शस्त्र, इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है। यह शस्त्र चलाने वाला योग्य है। प्रत्युच्छेदन रूपी क्रिया शरीर में आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकती। यह छेदन होने के योग्य नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, साप आदि से भी इस आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके साप से साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। ब्रह्मदारण्य। इस प्रकार देह तो सुमंत्रों से वाणी से कट सकता है, पर आत्मा सर्वथा अछेद्य है। यह आत्मा अध्याह है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं। अग्नि के सिवाय मंत्र, साप आदि से यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के साप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि, साप आदि से भी वह जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस आत्मा में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अक्लेद्य, यह आत्मा गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जलने से यह मंत्र, साप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोस राग के गाए जाने पर पत्थर भी गीला हो गया। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो गई, परंतु यह आत्मा राग, रागिनी आदि से यह आत्मा अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए या ऐसी वस्तु नहीं, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, साप, औषधि आदि से यह आत्मा सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस आत्मा का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवं च
अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे। इसीलिए आत्मा को अच्छेद्य, अदह, अक्लेद्य और आशोच से कहकर भगवान एव चापदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह आत्मा तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह आत्मा शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्यः, यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः, यह आत्मा सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचलः, यह सर्वगत है, जो तो यह कहीं जाता आता भी होगा। इस पर कहते हैं कि आत्मा स्थिर रहने वाला स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणु, यह अस्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं, यह बात ठीक है, पर इसके कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ भी हिलता है, ऐसे ही इस आत्मा में हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं यह आत्मा स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातनः, यह देही अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता है। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं। यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा सर्वदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस आत्मा की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब कुछ सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगता पद तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलायमान हैं। उस चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचलः पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्रकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो ना उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व को आत्मा की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपयुक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी शरीर आत्मा भाव का अलग अलग अनुभव न रहने पर होने पर भी आत्मा नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। सर्वगता, स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीव मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी नहीं हुआ है, होगा नहीं, हो सकता है। यह शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के एक साथ एकता प्रतीत होती। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत नहीं, शरीर के बिना भी शरीरी मौज में रहता है। हरे कृष्णा।